मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मशरक़ी चीन के सूबे ज़िनजियांग में ज़ीसी क्याओ नामी एक ऐसा गांव आबाद है जहां हर साल 30 लाख से ज्यादा सांप पैदा किए जाते हैं। यहां रहने वाला शायद ही कोई ऐसा खानदान हो जिसका रोजगार सांपों से ना जुड़ा हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस गांव ने खेती बाड़ी छोड़कर मौत के इन सौदागरों को पालना क्यों शुरू किया। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प मगर मजबूरी भरी दास्तान छुपी है। आज से कुछ दहाइयां पहले यह गांव बहुत गरीब हुआ करता था। यहां के लोगों का इन्हिसार सिर्फ मछली पकड़ने और मामूली खेती बाड़ी पर था, जिससे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। गुर्बत इतनी थी कि लोग इलाज मुआवजे के लिए भी तरस जाते थे। फिर इस गांव में एक शख्स था जिसका नाम यांग हू चिंग था। यांग को एक बहुत तकलीफदेह बीमारी लाग हो गई, जिसे जोड़ों का दर्द या गठिया कहा जाता है। यह दर्द इतना शदीद था कि वो ठीक से चल फिर भी नहीं सकता था। चीनी रिवायती इदवायात में सदियों से यह माना जाता है कि सांपों के अंदर ऐसी कुदरती ताकत मौजूद होती है जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द का बेहतरीन इलाज है। यांग ने सुना था कि अगर वो जंगली सांप का गोश्त खाए या इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल करे तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन मसला यह था कि जंगली सांप खरीदना बहुत महंगा था और यांग के पास इतने पैसे नहीं थे। अपनी जान बचाने के लिए उसने खुद जंगल से सांप पकड़ा और उसे इस्तेमाल किया, और हैरत अंगेज तौर पर उसे अफाका भी हुआ। यहीं से यांग के दिमाग में एक कारोबारी ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर यह सांप मेरी बीमारी खत्म कर सकता है तो यकीनन लाखों लोग इस बीमारी का शिकार हैं। क्यों ना मैं सांपों को पकड़ने की बजाय इन्हें घर में पालना शुरू कर दूं। यह 1980 की दहाई की बात है। यांग ने कुछ सांप पकड़े, उन्हें अपने घर के एक छोटे से हिस्से में रखा और इनके अंडों से बच्चे निकलवाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में लोग इस पर हंसते थे और डरते भी थे, लेकिन जब यांग ने इन सांपों को बेचकर हजारों रुपए कमाए तो पूरा गांव इसकी तकलीद करने लग गया। देखते ही देखते पूरा गांव एक बहुत बड़े फार्म में तब्दील हो गया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और चीन इन सांपों का क्या करता है। सबसे पहले समझ लें कि यहां पाले जाने वाले सांप कोई आम या बेजरर सांप नहीं होते। इनमें कोबरा, वाइपर और अजदय जैसे जहरीले और खतरनाक सांप शामिल हैं। इन सांपों को लकड़ी के डिब्बों, टोकरियों या सीमेंट के बने हुए छोटे तालाबों में रखा जाता है। गर्मियों में जब सांप अंडे देते हैं तो इन अंडों को बहुत एहतियात से मसनूई टेम्परेचर पर रखा जाता है ताकि इनसे बच्चे निकल सके। जैसे ही बच्चे निकलते हैं, इनकी खुराक का बंदोबस्त किया जाता है, जिसमें मेंढक, चूहे और दीगर छोटे जानवर शामिल हैं। जब ये सांप बड़े हो जाते हैं तो इन्हें मार्केट में लाया जाता है। अब यहां से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो शायद आपके लिए सबसे ज्यादा हैरान कुन हो, और वो है स्नेक वाइन यानी सांपों वाली शराब। आपने अक्सर फिल्मों या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा कि कांच की बड़ी बड़ी बोतलों में जर्द रंग का माया भरा होता है और उसके अंदर एक पूरा सांप कुंडली मारे पड़ा होता है। ये कोई सजावट की चीज नहीं है, बल्कि ये चीन की एक बहुत महंगी और मशहूर प्रोडक्ट है।